साहिब जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लोग बाग जो भी सब ज़्यादातर जाके होटलों में शादी करते हैं, लड़का की लड़की की, क्यों करते हैं? अच्छा, माता जी ने हमसे एक सवाल किया कि बहुत ही अच्छा सवाल उन्होंने किया है। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि उनके दिमाग में ये सवाल आया है तो सही है कि जो बच्चियाँ बड़ी हो रही है, जो बच्चे हैं, उनको जा कर के उनके पेरेंट्स होटलों में शादी करते हैं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो मैं इस पर माताजी आपको जवाब देती हूँ। क्या आपको ये सही लगता है कि होटलों में जाकर के शादी करना ये उचित है? लेकिन हमारी समझ से ये सही नहीं है। जो बेटी पूरे जीवन उस आंगन में पली बड़ी हुई है, अपने भाइयों के साथ में खेली है, पिता का संग रहा है, माँ का प्यार मिला है, उस आंगन में वो 25 वर्ष तक 30 वर्ष तक वहाँ पर पली बड़ी है और जाकर के आखिरी में होटल में जाकर के शादी कर देते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहता है, हमारे महापुरुष कहते हैं कि वो जो आंगन, जिस आंगन से एक कन्या का दान होता है, एक कन्या वहाँ से निकलती है, उसका महत्व बहुत अच्छा बताया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस बेटी को जाकर के होटल में जाकर के शादी कर देते हैं। ये सरासर गलत है। जिस बेटी ने पूरा जीवन छोटी होकर के बड़ी हुई है और वहाँ जाकर के होटल में शादी कर देते हैं माँ बाप, ये सही है, सही नहीं है, गलत है। हमें कहते हैं कि अरे महंगाई वाड़ा बढ़ रहा है, हम इतना नहीं कर सकते हैं, बाराती बहुत आते हैं। तो मैं एक संदेश देना चाहती हूँ, महंगाई को बढ़ाने वाला कौन है? महंगाई को बढ़ाने वाले हम ही हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में तो 10-10 दिन 20-20 दिन बारात रुकती थी, लेकिन आज एक दिन रुकना भी भारी है। ये क्यों? क्या कारण है इसका? आज हम उसी को हम थोड़े में भी तो कर सकते हैं। हमें क्या आवश्यकता है दिखावा करने की? हमें क्यों झूठा दिखावा कर रहे हैं? हमें जिसमें खुशी मिलती है, हमें जिसमें हम थोड़े में रहकर भी तो खुश हो सकते हैं। लेकिन हम आजकल क्या कर रहे हैं कि दिखावा कर रहे हैं, और दिखावा करने के कारण उन बच्चियों को जाकर के होटलों में शादी की जाती है, क्योंकि हम उनका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। अनेक तरह का व्यंजन बनाते हैं, अनेक तरह की दारू होती है ये, और अपने दोस्त परिजन को एक बार अपने रिश्तेदार को भूल जाएंगे, लेकिन परिजन को नहीं भूलेंगे, उनको बुलाएंगे। उनको बुलाने की क्या आवश्यकता है? आप अपने परिवार को बुलाइए, आपके जो नज़दीक आसपास के जो हैं उनको बुलाइए, असीमित बारातियों को बुलाइए। तो फिर कैसे आप गांव में शादी नहीं कर सकते? कहते गांव में कोई व्यवस्था नहीं होती है। पहले देखा है कि पूरा गांव जब शादी होती थी कहीं पे भी, पूरा गांव दौड़ता था व्यवस्था करने के लिए कि हमारे गांव की ये शान है, कहीं हमारे गांव की शान चली गई तो हमारी इज्जत चली जाएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। क्या कारण है इसका? माता जी ने बहुत अच्छा सवाल हमसे किया है, और हम तो इसमें फेवर नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि संदेश जन जन में जाए, क्योंकि आप वहीं से शादी करिए, लेकिन आप बजट को कम करके भी तो शादी कर सकते हैं। दिखावा की क्या आवश्यकता है? आज हम दिखा रहे हैं, झूठे होश हवासों में हम अपने खुशी को बर्बाद कर रहे हैं। तो कोई कर्जा लेकर के, कोई उधार पैसे लेकर के वो दिखावा कर रहा है। क्या वो कर्जा वो समाज आकर देगा? क्या वो जो एक गरीब है वो अपनी खेती बेच करके बेटी को दहेज दे रहा है? तो क्या वो सही है?
हम सबको इतना खर्च ना करते हुए हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक भाई गरीब है, एक भाई अमीर है, तो क्यों ना हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं शादी ब्याह में, क्यों हम भाई की मदद, भाईचारा तभी तो बनेगा ना। तो माता जी ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो यही कहूँगी, बहन बेटी की जो बेटियां हैं उनकी शादी गांव में की जाए या घर में ही की जाए। वो आंगन कुंवाराना जिसमें वो खेली बड़ी पली है, जिसमें पिता एक बेटी को विदा करता है वहाँ से, तो कितना अच्छा लगता है। और आप होटल में जा कर के 2 दिन की शादी करके आप उसको वहाँ से विदा कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। ये संदेश सब में जाना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद देती हूँ माता जी को कि उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया साहिब बंदे।